मेटा की हालिया लेऑफ अब सिर्फ नौकरी जाने का मामला नहीं रह गया, बल्कि इमिग्रेशन रूल्स, एम्प्लॉय राइट्स और एआई के इस्तेमाल तक पहुंच चुका है। अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने पहली बार माना है कि H1B वीजा पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए नौकरी जाना केवल इनकम का नुकसान नहीं, बल्कि उनका अमेरिका में कानूनी तौर पर रहना भी खतरे में डाल सकता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि पूरा मामला क्या है, कोर्ट ने मेटा से क्या जवाब मांगा है, H1B कर्मचारियों के कानूनी अधिकार क्या हैं, और अगर फ्यूचर में किसी भारतीय प्रोफेशनल के साथ ऐसी स्थिति बनती है तो उसे किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। पूरा मामला मेटा की इस साल की बड़ी लेऑफ से जुड़ा है। कुल 26 मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। उनका आरोप है कि लेऑफ तय करने के लिए मेटा ने एआई आधारित सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसने कर्मचारियों की परफॉर्मेंस और वर्कप्लेस एक्टिविटी को स्कोर करके रैंकिंग बनाई। कर्मचारियों का कहना है कि इस प्रोसेस में उन लोगों को नुकसान हुआ जो मैटरनिटी लीव, मेडिकल लीव या डिसेबिलिटी अकोमोडेशन पर थे, क्योंकि छुट्टी के दौरान उनकी वर्कप्लेस एक्टिविटी स्वाभाविक रूप से कम थी। इन 26 कर्मचारियों में 4 ऐसे कर्मचारी भी हैं जो मेटा स्पॉन्सर्ड H1B वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे थे। उनका कहना है कि अगर नौकरी चली जाती है तो उनके सामने केवल रोजगार का नहीं, बल्कि इमिग्रेशन स्टेटस खोने का भी खतरा खड़ा हो जाएगा। अमेरिकी नियमों के अनुसार H1B कर्मचारी की नौकरी खत्म होने के बाद आमतौर पर 60 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस दौरान उन्हें नया एम्प्लॉयर ढूंढना होता है जो उनका H1B स्पॉन्सरशिप अपने नाम पर ट्रांसफर कर सके। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो व्यक्ति को अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है या उसका लीगल स्टेटस इंपैक्ट हो सकता है। इसी बात को देखते हुए यूएस डिस्ट्रिक्ट जज विलियम ऑरिक ने एक इम्पॉर्टेंट टिप्पणी की। कोर्ट ने लेऑफ पर तत्काल रोक लगाने से इनकार जरूर किया, लेकिन ये भी कहा कि इन 4 H1B कर्मचारियों को होने वाला इमिग्रेशन नुकसान केवल अनुमान नहीं, बल्कि वास्तविक जोखिम है। इसीलिए कोर्ट ने मेटा को निर्देश दिया कि वो ये स्पष्ट करे कि इन 4 कर्मचारियों को ले ऑफ के लिए किस आधार पर चुना गया और पूरी प्रोसेस कैसे हुई। यहाँ एक और कानूनी पहलू समझना इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के एम्प्लॉयमेंट लॉज के तहत अगर कोई कर्मचारी अप्रूव्ड मेडिकल लीव, प्रेगनेंसी लीव या अदर प्रोटेक्टेड लीव पर है तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर किसी कर्मचारी को ये लगता है कि उसे केवल लीव पर होने की वजह से नुकसान पहुंचाया गया है तो वो कानूनी चुनौती दे सकता है। हालांकि हर मामला अपने तथ्यों और सबूतों के आधार पर तय होता है और अंतिम फैसला अदालत ही करती है। मेटा ने इन सभी आरोपों से इनकार किया। कंपनी का कहना है कि लेऑफ का फैसला एआई ने नहीं, बल्कि इंसानों ने लिया और कर्मचारियों के आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है। अब अदालत दोनों पक्षों की दलीलें और सबूतों के आधार पर आगे की सुनवाई करेगी। भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए इस पूरे मामले से सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर आप H1B वीजा पर यूएस में काम कर रहे हैं तो अपने इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को हमेशा सुरक्षित रखें। अगर कभी ले ऑफ की स्थिति बनती है तो 60 दिन के ग्रेस पीरियड को हल्के में ना लें, तुरंत नया स्पॉन्सर खोजने की कोशिश करें, इमिग्रेशन लॉयर से सलाह लें और अपनी वीजा स्टेटस से जुड़ी हर समय सीमा का पालन करें। ये मामला केवल मेटा तक लिमिटेड नहीं है। ये आने वाले समय में इस बात का भी परीक्षा बनेगा कि एआई का इस्तेमाल एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे किस हद तक किया जा सकता है, और जब बात H1B कर्मचारियों की हो तो कंपनियों की जिम्मेदारी और कर्मचारियों के कानूनी अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या टेक है, कमेंट्स में ड्रॉप कर दें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।